भगवद गीता में मनुष्य के जीवन के लगभग हर प्रकार के दुख का समाधान गहराई से प्रस्तुत किया गया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। जब मनुष्य जीवन में संकट, भ्रम, दुख, असफलता या मानसिक तनाव से गुजरता है, तब गीता के उपदेश उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसका सार यह है कि दुखों का मूल कारण हमारी आसक्ति, अहंकार और अज्ञान है, और इनसे मुक्त होकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह हर युग के मनुष्य के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। जीवन में जब हम अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं या परिणामों के भय से घबरा जाते हैं, तब दुख उत्पन्न होता है। गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश यही है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, एक फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन शांत हो जाता है और दुख कम होने लगता है। दुख का एक बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। जब ये पूरी नहीं होती, तो निराशा और पीड़ा जन्म लेती है। गीता बताती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और संतोष का अभ्यास करने से मनुष्य दुखों से बच सकता है। जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है, वह बाहरी परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसके अलावा गीता आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करती है। मनुष्य अक्सर अपने शरीर और सांसारिक चीजों को ही सब कुछ मान बैठता है, और जब इनमें परिवर्तन आता है तो दुखी हो जाता है। गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। न जायते म्रियते व कदाचित के अनुसार आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो मृत्यु, हानि और परिवर्तन का भय समाप्त हो जाता है। गीता यह भी सिखाती है कि संभव रखना अत्यंत आवश्यक है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जब हम परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को बदलते रहते हैं, तो दुख बढ़ता है। लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहें, तो जीवन में शांति बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्ति और समर्पण की। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखता है, तो वह अपने दुखों का भार अकेले नहीं उठाता। गीता कहती है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह विश्वास मनुष्य को आंतरिक शक्ति देता है और कठिन समय में भी उसे टूटने नहीं देता। अंततः गीता हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो उसे बाहरी चीजों से लगाव कम हो जाता है और वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यह ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इस प्रकार भगवद गीता में जीवन के हर दुख का समाधान छिपा हुआ है। यह हमें सिखाती है कि दुख से बचने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और दृष्टिकोण में है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन भी जी सकते हैं।